ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत में वर्णित एक ऐसे सूत्र की, एक ऐसे रक्षा कवच की जो गर्भवती स्त्रियों और उनके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करता है। यह वासुदेव गर्भ रक्षा सूत्र श्रीमद् भागवत में आया है और इस सूत्र को बांधने से गर्भवती स्त्री और उनके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होती है। क्या है यह सूत्र, कैसे बनाया जाता है, कब बांधा जाता है, किसे बांधा जाता है, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो से। मैं आपको समस्त बातें एक के बाद एक क्रम से बताऊंगा। आप उन्हें अच्छे से सुनिए, ध्यान से यह रक्षा सूत्र बनाइए और गर्भवती स्त्री की और उसके शिशु की रक्षा कीजिए। देखिए, दीर्घायु और निरोगी संतान की प्राप्ति प्रत्येक दंपत्ति का लक्ष्य होता है, किंतु कई बार हम देखते हैं कि कई स्त्रियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई आती है। या तो उन्हें संतान प्राप्त हो ही नहीं पाती है, गर्भ उनका ठहर नहीं पाता है, कुछ ही सप्ताह में गर्भ गिर जाता है, या जन्म लेने के शीघ्र बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायी उस स्त्री और पूरे परिवार के लिए होती है। तो ऐसी स्थिति में गर्भ की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने एक ऐसा अमोघ और चमत्कारी सूत्र बताया है जिसे अपनाने से, जिसे श्रद्धापूर्वक बांधने से न केवल उस गर्भवती स्त्री की रक्षा होती है, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी रक्षा होती है। श्रीमद् भागवत में ही यह वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। उसी के प्रभाव से उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रहा। वैसे तो यह सूत्र किसी भी दिन, किसी भी काल में बनाकर बांधा जा सकता है, किंतु जन्माष्टमी का दिन इसके लिए सर्वथा उचित और उपयुक्त दिन है, क्योंकि यह सूत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रतिपादित है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है और उन्हीं के द्वारा बताया हुआ यह सूत्र है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वह मंत्र क्या है। अंतः स्थः सर्वभूता नामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाययावृणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवेः। इसका अर्थ है, समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित योगेश्वर श्री हरि ने कुरुवंश की वृद्धि के लिए उत्तरा के गर्भ को अपनी माया के कवच से ढक दिया था। अब इस मंत्र का प्रभाव क्या है, यह जानिए। देखिए, उपरोक्त मंत्र उन कुल वधुओं के लिए चमत्कारिक रूप से काम करता है जिन्हें गर्भ तो रहता है किंतु पूर्ण प्रसव नहीं हो पाता है, बीच में ही खंडित हो जाता है। यह उन महिलाओं के लिए भी कल्प वृक्ष के समान है जिनको बच्चा सर्वांग पूर्ण पैदा तो होता है किंतु जीवित नहीं रहता। इस महामंत्र का गर्भस्थ शिशु के मन पर भी बड़ा चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। उसके संस्कार बदल जाते हैं, वह बुरी शक्तियों, बुरी नजरों और रोगादि से सुरक्षित रहता है। इस महामंत्र के प्रभाव से सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आयुध उस महिला और उसके गर्भ की रक्षा करते हैं, जो श्रद्धापूर्वक श्री वासुदेव सूत्र को धारण करती है। यह सूत्र बड़ा ही उग्र और साक्षात फलदाता कहा गया है। कैसे बनाए गर्भ रक्षा श्री वासुदेव सूत्र? यह गर्भ रक्षक सूत्र जिस सौभाग्यवती स्त्री के लिए बनाना हो, उसके और सूत्र बनाने वाले के चित्त अत्यंत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। दोनों के मन में रक्षा सूत्र के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जिस महिला के लिए सूत्र बनाना हो, उसे स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र पहनाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणोदक और तुलसी दल की प्रसादी दें। इसके बाद श्री गणेश गौरी का पूजन और नवग्रहों की यथाशक्ति शांति करवाकर उस स्त्री को पूर्व की ओर मुख करके खड़ी कर दें। अब एक केसरिया रंग का रेशम डोरा लें।
रेशम के डोरे को उस स्त्री के मस्तक से पैर तक 7 बार नाप लें। डोरा इतना लंबा हो कि बीच में गांठ न बांधना पड़े। इसके बाद ऊपर दिए हुए मंत्र के प्रारंभ में ओम तथा अंत में स्वाहा बोलकर 21 बार जप करते हुए उस डोरे में 21 गांठ लगाते जाएं। 21 बार मंत्र बोलेंगे और 21 गांठ उसमें लगा दें। इस प्रकार 21 गांठ लगाकर सूत्र की विधिवत वैष्णव मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा और पूजन करें। इसके बाद शुभ समय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गर्भिणी और गर्भ की रक्षा की प्रार्थना कर उस डोरे को वाम हस्त मूल, गले अथवा अत्यंत पीड़ा के समय नाभि के नीचे कमर में बांध दें। यदि इस वासुदेव सूत्र का निर्माण और बंधन विधिवत हो गया तो गर्भ कभी नष्ट नहीं होगा। रेशम के डोरे के स्थान पर कुंवारी कन्या के द्वारा काता हुआ केसरिया रंग में रंगा कच्चा सूत भी ले सकते हैं, किंतु यह सूत अत्यंत महीन होता है, इसके टूटने का डर रहता है। इसलिए यदि सूत ले रहे हैं तो अत्यंत सावधानी रखना होगी, अन्यथा रेशम का केसरिया रंग का डोरा इसके लिए उपयुक्त रहेगा। अब सूत्र बंधने के बाद किन नियमों का पालन करना होता है? गर्भ रक्षक सूत्र बांधने के बाद स्त्री को कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। सूत्र को बांधकर उस घर में न जाएं जहां नया नया कोई प्रसव हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, और उस घर में भी न जाएं जहां किसी की मृत्यु हुई है। सूत्र को प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुगंधित धूप से सुवासित करते रहना चाहिए। प्रसव का समय सकुशल प्राप्त होने पर सूत्र को कमर से खोलकर बाहुमूल में या गले में बांध देना चाहिए। बच्चे का नाल छेदन और स्नान हो जाने के बाद उस सूत्र को धूप देकर बच्चे के गले में पहना देना चाहिए। सवा महीने के बाद बच्चे के लिए एक नए सूत्र का निर्माण करवाकर उसे बांध दें। पुराने सूत्र का आभार मानते हुए और भगवान नाम का कीर्तन करते हुए किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। शुद्ध हृदय से स्त्री को नित्य श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। श्री वासुदेव सूत्र गर्भ पीड़ित महिलाओं का कष्ट हरता है। यह एक अक्षय वैष्णव कवच है। जो भी स्त्री श्रद्धापूर्वक इस सूत्र को बांधती है उसके गर्भ का कभी क्षरण नहीं हो सकता और एक उत्तम संतान की प्राप्ति उसे होगी। तो आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस सूत्र का निर्माण करें और गर्भ रक्षक कवच का बंधन करें। यदि इस संबंध में और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।